तो बच्चों क्लास 10 सीबीएसई का पहला चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम एलसीएम कैलकुलेट करें कि एचसीएफ कैलकुलेट करें, बिकॉज ये चैप्टर में से या तो एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन आता है या तो एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके साथ भी ये कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग डेज में हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का वीडियो और भी अपलोड करने वाले हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन और पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे बात करें ये क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जैसे कि बोला इन अ सेमिनार, अब अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है, इंग्लिश के हैं 45, उर्दू के हैं 75 और संस्कृत के हैं 135 स्टूडेंट्स। अब इनको हमें क्या करना है, अलग अलग क्लासरूम्स में बिठाना है। अब कंडीशन यहाँ पर क्या है, पहला कंडीशन ये है कि हर एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होने चाहिए। अब अगर मैं हर एक क्लास में, फॉर एग्जाम्पल अगर हर एक क्लास में मैं 10 स्टूडेंट्स को बिठा रहा हूं, तो सारे क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि एक में 10 बिठा रहा हूं, दूसरे में 5 बिठा रहा हूं, तीसरे में 30 बिठा रहा हूं, ऐसा नहीं। हर एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि हर एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम होने चाहिए और सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। 10-10 है तो पहले क्लासरूम में अगर इंग्लिश के बच्चे तो सारे बच्चे इंग्लिश के होने चाहिए, दूसरे क्लास में भी सपोज इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सपोज उर्दू वाले बच्चे हैं तो 10 होने चाहिए, लेकिन सारे बच्चे उर्दू के ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्लासरूम में फॉर एग्जांपल संस्कृत के तो 10 बच्चे हैं तो सब संस्कृत के ही होने चाहिए। ये कंडीशन है। ओके, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मैं हर एक क्लासरूम में एक एक स्टूडेंट्स को बिठा दूं, तो पहला तो हर एक क्लासरूम में एक एक स्टूडेंट्स हो गए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम हो गए। दूसरा, हर एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो सेम ही होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, उर्दू है तो उर्दू है, संस्कृत है तो संस्कृत होगा। लेकिन यहां पर तीसरा कंडीशन भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। बोला है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम चाहिए। अगर आप एक एक को डिवाइड करोगे तो दो कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि सब में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, एक एक हर एक क्लास में ऑब्वियस है सेम नंबर ऑफ, मतलब सेम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो आपको 45 क्लासरूम लगेगा इंग्लिश के लिए, 75 क्लासरूम लगेगा उर्दू के लिए और 135 क्लासरूम लगेगा संस्कृत के लिए। तो देखा जाए तो सबको ऐड करेंगे तो 255 क्लासरूम लगेगा। लेकिन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम चाहिए। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 1 इन सबका फैक्टर है बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब मिनिमम क्लासरूम के लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकालेंगे। ओके, तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना होगा बच्चों, जैसे कि इनको डिवाइड करना है ना, तो हमें एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 45, 75 और 135 का एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 50। अब ये कैसे आया, शॉर्टकट तरीके से। तो शॉर्टकट जो है एचसीएफ का, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको रिलेटेड वीडियो में वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या बायो में या तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या है बच्चों, 15 आ रहा है। ओके, इसका मतलब हर एक क्लासरूम में मैं क्या करूंगा बच्चों, 15 स्टूडेंट्स को बिठाऊंगा। अब देखो, लेकिन हमें बोला कि नंबर ऑफ क्लासरूम्स निकाला है, तो देखिए अब इंग्लिश के लिए 45 स्टूडेंट्स है तो 15 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 3 क्लासरूम किसके लगेगा, इंग्लिश के लिए लगेगा। 75 स्टूडेंट्स को 50 हर एक क्लास में 15 बिठाऊंगा तो मुझे 5 क्लासरूम उर्दू के लिए लगेगा, और 135 संस्कृत के, उसको अगर मैं 15 में डिवाइड हो तो ऐसे 9 क्लासरूम लगेगा। तो टोटल क्लासरूम कितना लग रहा है बच्चों, 15, ये कितना होगा 8 + 9 दैट इज 17। तो मुझे यहाँ पर 17 क्लासरूम लगेगा फॉर दिस कंडीशन, जो हमें यहाँ पर कंडीशन दिया है। होप यू